हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है आपका आर डी शर्मा में, उसका एमसीक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जितने लोग क्लास 11th में अभी आए हो या पहले से फॉलो करते हो वीडियोस, तो आपके आर डी शर्मा बुक में, ठीक है, चैप्टर के लास्ट में आपका एक एक्सरसाइज है जो एमसीक्यूज बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी से कंपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री का एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3। ठीक है, लेकिन आर डी शर्मा में ट्रिगो के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 5 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है पार्ट वाइज। एक पार्ट में सॉल्व करना सारे क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी लेंदी वीडियो बनेगा आपका, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट, एक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में अगर वो डाउट लेना पॉसिबल होगा तो वहाँ समझाने का, नहीं तो अगले वीडियो में फिर से हम आपके डाउट्स को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके, चलो, तो दिस इज अ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम आर डी शर्मा बुक क्लास 11th एमसीक्यूज एक्सरसाइज। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो यहां पे आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 पाई/12 माइनस साइन स्क्वायर पाई/12। देखो, अब आपको एक तो पहली चीज ध्यान रखना, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। तो ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में आप साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी यूज कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां यूज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को। तो यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 पाई/12 माइनस साइन स्क्वायर पाई/12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई/12 प्लस पाई/12, और ये हो जाएगा साइन 5 पाई/12 माइनस पाई/12। जब आप फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 5 पाई प्लस पाई, और ये आ जाएगा साइन, एलसीएम 12 रहेगा आपका, 5 पाई माइनस पाई। तो ये आपका आ गया साइन 6 पाई/12 एंड सेकेंड वन साइन 4 पाई/12। तो जो आपका फर्स्ट है 6 से ये 2, तो ये आ गया साइन पाई/2 इंटू साइन 4 से ये 3 टाइम्स पाई/3। साइन पाई/2 मतलब साइन 90 1 होता है, पाई/3 मतलब साइन 60 √3/2। तो ये फाइनली आ गया आपका √3/2। ठीक है, ऑप्शन बी। बस आपको ये ध्यान रखना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में आप साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगा सकते हो। ओके, सेम कॉस के साथ नहीं होता है, कॉस का अलग फॉर्मूला होता है। तो अगेन आप एनसीईआरटी से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करो, उसके बाद आप आर डी शर्मा सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपसे पूछा गया है सेक ए कॉस बी माइनस कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, दूसरा गिवन है आपको सेक ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। तो इसको आप लिख सकते हो सेक ए। ठीक है, ये जो आपका कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी है, इसको आप लिख सकते हो कॉस बी प्लस सी। ठीक है, अगेन कहां से आया, तो ये आपका जो होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने इसी को यूज किया है, तो कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी हो जाएगा कॉस बी प्लस सी। अच्छा, अब यहां ये सेक ए है, तो आप या तो ए को चेंज करो बी और सी में, या तो बी प्लस सी को चेंज करो ए में। तो उसके लिए आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। तो यहां से आपको पता है बी प्लस सी क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा पाई माइनस ए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप रखोगे यहां पे सेक ए इंटू कॉस बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए।
तो ये आपका आ जाएगा सेक ए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा पाई माइनस ए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, ये आपका पाई होता है, पाई माइनस से आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, तो माइनस को बाहर ले लो, ये आ गया माइनस सेक ए इंटू कॉस ए, और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस लिख देता हूँ, आप सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए और इंटू कॉस ए, तो ये आपका आ जाएगा कैंसिल आउट -1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में बताया है, बाकी आप तो डायरेक्टली सेक ए इंटू कॉस ए को 1 लिख सकते हो, इतना पता होना चाहिए। अब जिनको नहीं पता है उनको समझ में आ गया होगा, अब आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है। सेम चीज़ें सेम कॉन्सेप्ट में अगर किसी और क्वेश्चन में यूज़ होगा तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपके पास 10-20, देखो अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, एक आपका जैसे मान लो कोई एंगल है, ठीक है, ए जो है आपका, ये ध्यान रखना बी प्लस सी का फॉर्म है, ए कोई एंगल है वो बी प्लस सी के इक्वल है। अगर आप दोनों साइड 10 लोगे, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर क्वेश्चन पे आएंगे, अगर आप दोनों साइड 10 लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 बी प्लस सी, और ये जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो आगे के लिए मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करूँगा। तो 10 ए, तो अब ये हो जाएगा 10 ए, और यहाँ 10 ए प्लस बी का लग जाएगा फॉर्मूला, तो 10 ए प्लस बी जो होता है या 10 एक्स प्लस वाई जो होता है आपका, वो होता है 10 एक्स प्लस 10 वाई अपॉन 1 माइनस 10 एक्स 10 वाई, ठीक है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस पर ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे इसको जब ब्रेक करोगे तो ये बनेगा आपका 10 बी प्लस 10 सी, नीचे आएगा 1 माइनस 10 बी 10 सी, ये। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस वाले को यहाँ ले आके ट्रांसपोज लेते हो, तो ये आपका 10 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 बी 10 सी, और यहाँ लिखा हुआ है 10 बी प्लस 10 सी, तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 ए माइनस 10 ए 10 बी 10 सी। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, और ये आपका हो जाएगा 10 बी प्लस 10 सी। ये आप मान के चल रहे हो ए जो एक एंगल है वो बी प्लस सी के इक्वल है, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप इधर उधर मूव करोगे तो 10 बी 10 सी को इधर ले आओ, 10 ए 10 बी 10 सी को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 10 ए माइनस 10 बी माइनस 10 सी, और ये इधर जब जाएगा तो बनेगा 10 ए 10 बी 10 सी, ठीक है, ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो आपका 10 के साथ ये रिलेशन आता है, तो 10 a इंटू 10 बी इंटू 10 सी जो होता है वो 10 a माइनस 10 बी माइनस 10 सी के इक्वल हो जाएगा। अगेन अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो 10 a 10 बी 10 सी जो प्रोडक्ट होगा वो 10 a माइनस 10 बी माइनस 10 सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो देखो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए। अब जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें लिखा हुआ है 10-20 देन 10-40 फिर आपका √3 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन फोकस करो, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, बस एक जगह वैल्यू गिवन है, तो आप ट्राई क्या करो, क्या उस वैल्यू को भी हम किसी 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आपका √3 है ना वो 1060 होता है, तो उसको आप 1060 लिख सकते हो, ठीक है। तो हम √3 को 1060 लिख रहे हैं 1060, और ये क्या है 10-20 10-40, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 एंगल का प्रोडक्ट है 10 a 10 b 10 c, और यहाँ पे जो आपका 60 है ना 60 एंगल वो आपका 20 प्लस 40 के इक्वल होता है। तो ये आपका a है, ये मान लो आपका b है, ये आपका c है, ठीक है। तो ये आपका a हो गया 60,
20 एंड 40, तो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे 10A इंटू 10B इंटू 10C, अगर आप इसको फोकस करो, ये सेम काम अगर आप दोनों साइड 10 लोगे तो ये बनेगा आपका 1060 और ये बनेगा 1020 प्लस 40। अगेन सेम आपका ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे चलेगा। तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो 10A इंटू 10B इंटू 10C, यानी कि यहाँ पे 1060 इंटू 1020 इंटू 1040 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1060 माइनस 1020 माइनस 1040, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया है आपको, और ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा, तो बार बार मैं समझाऊंगा नहीं ये चीज। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, इसको जब यूज करेंगे हम, ठीक है, तो आप इस 1060, 1020 और 1040 की जगह पे 1060 माइनस 1020 माइनस 1040 रख सकते हो। तो उससे क्या होगा देखो, रखते हैं। तो अब आपके पास ये था 1020 1040, ठीक है, ये प्लस है बीच में, सॉरी प्लस है, तो ये बन जाएगा आपका 1020 प्लस 1040, और इसके प्लेस पे ये जो है आपका 10A 10B 10C वो आ जाएगा प्लस 1060 माइनस 1020 माइनस 1040। तो 1020 माइनस 1020 कैंसिल आउट, 1040 माइनस 1040 कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 1060, और 1060 होता है √3, तो आपका आंसर आ जाएगा √3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत यूज होता है, A इज इक्वल टू B प्लस सी, अगर दोनों साइड 10 लेते हो तो 10A 10B 10C जो हो जाता है वो आपका 10A माइनस 10B माइनस 10C हो जाता है। आगे भी इसको हम यूज करेंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में आपको 10A गिवन है, ठीक है, आपको 10A की वैल्यू गिवन है स्मॉल a अपॉन A प्लस 1, एंड 10B की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 1 अपॉन 2A प्लस 1, और आपसे A प्लस B की वैल्यू पूछी गई है। तो A प्लस बी पूछी गई है ना, तो आप सबसे पहले A प्लस बी के लिए आप 10A प्लस बी निकाल लो, देखते हैं क्या आता है। तो 10A प्लस बी क्या हो जाएगा, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चन को आराम से समझा इसलिए रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, मैं बहुत स्लो हूं, तो आप 1.5 1.25x पे वीडियो को देख सकते हो, अपना टाइम बचाना है, आपको वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सके। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है, आपने ट्राई भी कर लिया, तो आप आराम से देखो, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट के लिए समझाना है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है, वो एक बार में पकड़ लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जो थोड़ा वीक होते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत आती है, और 11th का मैथ्स 10th के बाद वैसे ही डिफिकल्ट लगता है। तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब 10A प्लस 10B 1 अपॉन 10A 10B। ठीक है, अब 10A की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको 10A क्या है आपका A अपॉन A प्लस 1, 10B क्या है 1 अपॉन 2A प्लस 1, नीचे आते हैं 1 माइनस 10A 10B, तो A क्या है 10A A प्लस 1 इंटू 10B 1 बाय 2A प्लस 1। ठीक है, देखो मैं इनको ना अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, फिर यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास A अपॉन A प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2A प्लस 1, जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा A प्लस 1 एंड 2A प्लस 1। जब A प्लस 1 से इस वाले एलसीएम वाले टर्म को डिवाइड करोगे 2A प्लस 1 बचेगा, वो A से मल्टीप्लाई होगा, तो A मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस 1 प्लस, जब 2A प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये A प्लस 1 आएगा। देखो आप क्लास 11th में हो, तो मान के चल रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन एडिशन सब तो आता ही होगा आपको।
अब ये a मल्टीप्लाइड बाई 2a, नीचे आप सॉल्व मत करना, नीचे का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, वो यहाँ से भी आपका a इंटू 2a प्लस वन आएगा, a प्लस वन इंटू 2a प्लस वन आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a प्लस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, नीचे ये टर्म रहेगा, नीचे ये रहेगा, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और नीचे टर्म है ये आपका, नीचे है आपका a प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस वन। अब जब नीचे वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ नीचे वाले टर्म को, तो वो लिखा हुआ है 1 माइनस a बाय a प्लस वन इंटू 1 बाय 2a प्लस वन। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम यही आएगा a प्लस वन एंड 2a प्लस वन, और इस वन से ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा a प्लस वन एंड 2a प्लस वन और माइनस a। तो a मल्टीप्लाई होगा 2a से तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई होगा 1 से ये बनेगा a, फिर बनेगा ये 2a, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 माइनस a, और नीचे ये आ जाएगा आपका a प्लस वन एंड 2a प्लस वन। तो ऊपर 2a स्क्वायर, a प्लस 2a माइनस a, तो ये a कैंसिल आउट, तो ऊपर आ गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, और ये आ गया a प्लस वन 2a प्लस वन। तो इसकी वैल्यू भी आपने सॉल्व कर ली एंड इसकी वैल्यू भी आपने सॉल्व कर ली। देखो दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। जब आपने a अपॉन a प्लस वन अपॉन 2a प्लस वन को सॉल्व किया, वो आया 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन अपॉन में a प्लस वन इंटू 2a प्लस वन, और जब नीचे आपने सॉल्व किया वो भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो जब इनको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो ऊपर आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन आएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, a प्लस वन और ये 2a प्लस वन। देखो स्पेस कम है तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो, आप मैं बोल रहा हूँ आप समझते जाना। और नीचे भी आपका यही आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन अपॉन में a प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस वन। तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, ये इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपका ये सॉल्व करके tan a प्लस बी इक्वल टू वन आ गया। आपको a प्लस बी चाहिए तो वन को आप क्या लिख सकते हो, tan के फॉर्म में, इसको लिख सकते हो आप tan 45 यानी कि पाई बाय 4, tan वन जो होता है पाई बाय 10 पाई बाय 4 होता है। तो यहाँ से a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा पाई बाय 4, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको a प्लस बी चाहिए था, tan a tan b की वैल्यू गिवन थी, तो आपने tan a प्लस बी निकाल लिया, पहले सिंप्लीफाई किया, वो 1 के इक्वल आ गया। 1 को आप 10 पाई बाय 4 लिख सकते हो, ये 10 पाई बाय 4 के इक्वल होता है, तो a प्लस बी पाई बाय 4 हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है, देखो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किया होगा, अगर आपने आर्य समय वगैरह आर्य समय को फॉलो किया होगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आपको। तो 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 है, और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना जिसकी वैल्यू पूछी गई है, उसको मान लो अभी ये समथिंग आपका x तो यूज़ नहीं कर सकते, मान लो ये आपका इसकी वैल्यू a है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने मान लिया 4 sin x माइनस 3 cos x ये a के इक्वल है। तो अगर आप a की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपके पास 4 sin x माइनस 3 cos x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आप दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग करते हो और ऐड करते हो। अगर आपका कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ, देखो यहाँ पर 3 sin x के साथ है, 4 cos के साथ है,
बाद में सेकंड इक्वेशन में 4 sin x के साथ है, 3 cos x के साथ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग क्या करो, ऐड कर दिया करो। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं डायरेक्टली करूंगा तो 3 sin x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x आएगा, 16 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। तो 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, 2ab लगा लेना, sin x इंटू कॉस एक्स, और ये आ जाएगा 25। ऐसे ही जब सेकंड वाला करेंगे हम 4 sin x माइनस 3 cos x, इसको हमने a माना, हमने स्क्वायरिंग किया, तो ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, तो इस बार माइनस 24 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब स्क्वायरिंग वाला टर्म आया ना, ये वाला टर्म, ये और ये, इनको ऐड कर दो, ठीक है। जब ऐड करोगे तो ये 9 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये 16 sin स्क्वायर एक्स ऐड होके बनेंगे 25 sin स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका 9 sin स्क्वायर एक्स ऐड होगा 16 sin स्क्वायर एक्स के साथ, तो क्या बन जाएगा 25 sin स्क्वायर एक्स, और ये 16 cos स्क्वायर एक्स ऐड होगा 9 cos स्क्वायर एक्स के साथ, अगेन बनेगा 25 cos स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे आपका 24 sin x इंटू कॉस एक्स और माइनस 24 sin x इंटू कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग ऐड करके देख लेना, ठीक है। ये आ जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 25 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप 25 कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 25 आ जाएगा, ये 25 इंटू 1, तो 25 आपका चला जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 0। ए की वैल्यू मतलब 4 sin x माइनस 3 cos x की वैल्यू आ गई 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो जब भी आपका साइन कॉस का क्वेश्चन है, 3 sin x प्लस 4 cos x गिवन है और आपने कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया, साइन का कोफिशिएंट कॉस पे गया, कॉस का कोफिशिएंट साइन पे गया और उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आप दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग क्या करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपसे बोला गया है ट्राइंगल एबीसी में tan a प्लस tan b प्लस tan c 6 गिवन है, तो cot a cot b cot c बताओ, ठीक है। देखो यहाँ एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, समझना। यहाँ पे एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जहाँ पे a इज इक्वल टू बी प्लस सी था, ठीक है। तो उस केस में आपका tan a tan b tan c जो था वो आ गया आपका tan a माइनस tan b माइनस tan c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको एक मैंने बता रखा है। यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के इक्वल होगा, यानी कि पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो आप इस केस में आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि अब b प्लस सी इधर रखो आप, अगर b प्लस सी इधर रखते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए, और दोनों साइड tan लेते हो आप, ठीक है। इस बार दोनों साइड अगर tan लेते हो आप, देखो क्या होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट देख लो, टाइम लगेगा। चैप्टर 7 चैप्टर 5 चैप्टर 8 सब ट्रिको के चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो घबराना मत कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा होगा, मैक्सिमम मोर देन 90% बच्चों के साथ ये हो रहा होगा।
जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले पे, तो ये बनेगा आपका tan b प्लस tan c अपॉन में 1 माइनस tan b tan c, और ये लिखा हुआ है tan 180 माइनस थीटा, वो होता है 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस tan a। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ये tan a, सॉरी tan b प्लस tan c। जब वो माइनस tan a से आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस tan a से मल्टीप्लाई होगा क्या, 1 माइनस tan b tan c। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट एक और समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास आ गया tan b प्लस tan c इज इक्वल टू माइनस tan a, और ये हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस tan a tan b tan c। माइनस tan a को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस tan a, तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b मल्टीप्लाइड बाय tan c। तो अगर आपके पास a इक्वल टू बी प्लस सी है तो उस केस में tan a इंटू tan b इंटू tan c क्या हो गया आपका, tan a माइनस tan b माइनस tan c। और अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है और आपको b प्लस सी चाहिए इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है, तो उस केस में tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये जब लगेगा a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, दूसरा ये है, ये लगेगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, तो ये दोनों कहीं कहीं यूज हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आपका क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपको बोला गया है tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू 6 है, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे पाई होगा। पाई क्यों होगा कि इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री आएगा। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c को आप लिख सकते हो tan a इंटू tan b इंटू tan c, लिख लिया आपने। तो ये हो जाएगा आपका tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कॉट की वैल्यू, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तो कॉट में चेंज कर दो। अच्छा, प्रोडक्ट भी पूछा गया था, प्रोडक्ट इसलिए हमने प्रोडक्ट में चेंज किया है। आपको लगा सर tan a प्लस tan b प्लस tan c गिवन है तो प्रोडक्ट में क्यों आए हम, tan a इंटू tan b इंटू tan c क्यों कन्वर्ट किया, इसलिए क्योंकि cot a इंटू cot b इंटू cot c आपसे पूछा गया है, इसलिए हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज किया उसको। ठीक है, अब tan a को आप लिख सकते हो 1 बाय cot a इंटू 1 बाय cot b इंटू 1 बाय cot c, ये 6 आ गया। आपको तो cot a cot b cot c की वैल्यू चाहिए, ये तो 1 अपॉन में आ गया, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा cot a cot b cot c इज इक्वल टू 1 बाय 6। आपका आंसर हो जाएगा 1 बाय 6। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी ध्यान रखना, कभी भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान देगा तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इफ a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो उस केस में आपका tan a इंटू tan b इंटू tan c जो होता है वो tan a माइनस tan b माइनस tan c हो जाता है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन है तो उस केस में tan a इंटू tan b इंटू tan c जो आपका होता है वो tan a प्लस tan b प्लस tan c हो जाता है। और अगर कॉट की वैल्यू पूछी गई है तो आप tan की निकाल के उसको कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो आपको कॉट का अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a हो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं सीधा इसको यूज करूंगा, आप समझना। अभी मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो उस केस में tan a tan b tan c आपका क्या हो गया था, ये हो गया था tan a माइनस tan b माइनस tan c। तो यहाँ पे एंगल देखो, एक एंगल 3a है, एक 2a है, एक a है,
तो आप 3a को 2a प्लस a लिख सकते हो। अब दोनों साइड tan ले लो, tan 3a, और इधर भी tan ले लिया, tan 2a प्लस a। तो बस a के प्लेस पे 3a आ गया, b के प्लेस पे 2a आ गया, c के प्लेस पे a आ गया। बस इसी फॉर्मूले को यूज कर लो आप, चाहे तो आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लो, वो आपके ऊपर। कॉन्सेप्ट यही है आपका, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 2a प्लस ए होता है आपका। 3a को आप 2a प्लस ए लिख सकते हो। तो यहाँ से tan 3a आप बोल सकते हो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a जो होगा वो हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a के इक्वल। कुछ नहीं किया है, a के प्लेस पे आपका 3a आ गया, b के प्लेस पे 2a आ गया एंड c के प्लेस पे a आ गया। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a, तो tan 2a प्लस a में आप tan x प्लस वाई का लगा दो फॉर्मूला, सिंप्लीफाई करो, यही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a किसके इक्वल आ गया, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a के इक्वल आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है, तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया कॉन्सेप्ट को, बस समझा दिया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्लियर। चलो, तो आज बस यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। ट्राई करेंगे उसको समझाने का आपको, ठीक है। मोटिव यही है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए विद कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बार बार सारे वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ पहले आप एनसीईआरटी लगा लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना, वो आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के बेसिक थ्योरीज आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद ही आप किसी दूसरी बुक को टच करना, ओके। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में इस चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।